आज हम लोग पाउली के अपवर्जन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पाउली का अपवर्जन नियम है कि किसी भी, यहाँ से देखिए मुख्य पॉइंट यहीं पर है, किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो हम लोग पढ़े हैं कि चार क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो अगर किसी परमाणु को अगर लिया जाए और उसके किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाला जाए, मतलब चारों क्वांटम संख्याएं मालूम है हम लोगों को, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या तथा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम क्रमशः एन, एल, एम, एस से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण देखा जाए अगर कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें तो 1s2। अब यस उपकोष में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ए है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए है। तो देखिए जो तीर का निशान ऊपर लगता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जिस प्रकार से घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की सुई जिस दिशा से चलती है, उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण की दिशा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसको हम तीर को ऊपर से दिखाते हैं। और जो नीचे तीर का निशान लगा हुआ है, यह हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन है और यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये जो तीर का निशान ऊपर और नीचे है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन को प्रदर्शित करता है। यह हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन है और हीलियम का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो पाउली कहते हैं कि पहले और दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर अलग अलग क्वांटम संख्याएं निकाली जाएं तो ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपस में समान नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए 4 में से 3 अगर आपस में मिल भी रहे हैं तो चौथा निश्चित रूप से आपका अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर हीलियम के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अब देखिए जो लिखा है 1s2, तो 1 क्या प्रदर्शित करता है? एक कोश की संख्या को। तो एक कोश की संख्या क्या है? कोश की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान जो है 1 हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो पहला कोश है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है हीलियम का, वो पहले कोश में है, इसलिए n का मान 1 हो जाएगा। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी n के लिए जो l का मान होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो 0 से लेकर n-1 का मतलब n का बराबर यहाँ पर 1 है, तो 1 ऋण 1 बराबर 0, मतलब 0 से लेकर 0 तक, मतलब l का मान आपका 0 होगा। और l का मान 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा s उपकोष में है। l का मान अगर 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा s उपकोष में है। और किसी भी l के लिए जो m का मान होता है -l से लेकर के +l तक होता है, इसलिए l बराबर अगर 0 है तो m का मान भी 0 है। और s का मान, अब देखिए यहाँ पर जो भी दिखाया गया था कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो s का मान होता है वो प्लस ऑफ होता है। इसलिए हीलियम के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। n बराबर 1 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा पहले कोश में है। l बराबर 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा s उपकोष में है। और m बराबर आपका 0 होगा, चूँकि s उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन हमारा s ऑर्बिटल में है। और s बराबर +12 का मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा जो है वो क्लॉकवाइज है। इसी प्रकार से हीलियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विन्यास किया गया था 1s2, तो यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दिखाया गया कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। तो देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 होगा, क्योंकि 1s2 मतलब कोश आपका एक ही है। l का मान 0 होगा। देखिए पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों जो है आपका s उपकोष में था, इसलिए l का मान भी 0 होगा, m का मान भी 0 होगा। और s देखिए मैं यहाँ पर बताया ना, तीर का निशान नीचे लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए s का मान जो है वो -12 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम कोई और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कार्बन के लिए दिखाया गया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब इसके 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान यहाँ पर हम लिखे हैं।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, 1s2 2s2 2p2। अब 2p2 मतलब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 हो गया और ये 2 6, मतलब 5वां और 6ठा इलेक्ट्रॉन इसी 2p में है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन ए होगा और 6ठा इलेक्ट्रॉन ए होगा। देखिए लाल से इसे घेरा बना दिया गया है, मतलब 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमको लिखने हैं। तो देखिए कार्बन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखे गए हैं। तो n बराबर 2 होगा, क्योंकि देखिए 2p है तो दूसरा 2 क्या प्रदर्शित करता है, एक कोश को प्रदर्शित करता है, इसलिए n का मान 2 हो जाएगा। और यल का मैंने अभी बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा p उपकोष में होगा, देखिए अगर मान लिया जाए n का मान कितना आया, 2 आया, तो n बराबर अगर यदि n बराबर 2 है तो यल का मान हम लोग जानते हैं 0 और 1 होता है। तो हम यल का मान 0 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे, यह डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस उपकोष में है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें है 2p में है, माने p उपकोष में है, इसलिए p उपकोष के लिए जो यल का मान होगा वो 1 होगा। तो p उपकोष में है इसलिए यल का मान यहाँ पर 1 होगा। अगर s उपकोष में होता तो यल का मान यहाँ पर 0 होता, इसलिए यहाँ पर यल का मान क्या हो जाएगा, 1। और किसी भी यल के लिए जो m का मान होता है माइनस यल से लेकर प्लस यल तक होता है। तो अगर यल बराबर 1 है तो m का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये -1 0 और +1, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में है, इस कक्षक में है, तो m का मान -1 लिखेंगे। अगर इस कक्षक में होता तो 0 लिखते, और इस कक्षक में होता तो हम m का मान जो है वह +1 लिखते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p उपकोष में 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz। तो अगर इस ऑर्बिटल में है तो m का मान क्या हो जाएगा, -1 होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए s का मान क्या हो जाएगा, आपका प्लस हाफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। और नीचे कुछ आपको होमवर्क दिया गया है, इसको आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।